कहते हैं इतिहास वो आईना है जिसमें झांकने से आज का आदमी खुद को पहचान सकता है, और उस इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में छुपा है एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी समय के सिंहासन पर राज करती है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो एक राजा नहीं, एक विचार था, एक योद्धा नहीं, एक धर्म था, एक न्यायप्रिय नहीं, एक युग था। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई कहानी। शताब्दियों बाद उसी उजड़े हुए महल की मिट्टी से फिर निकली एक आवाज जो विक्रम की गाथा सुनाने आई। वो 32 पुतलियां, हर पुतली में छिपी थी विक्रम के जीवन की वो एक कहानी जो केवल राजा नहीं बल्कि इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। महान राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के लगभग 300 सालों बाद उज्जैन नगरी के ऊपर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज भी अपने समय के बड़े यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़े सुख चैन से बसती थी। किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा भोज के राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट पर साथ साथ पानी पिया करते थे। किसी को किसी से कोई भय नहीं था। उनके राज्य में चहुं और सुख शांति थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भोज एक आकर्षक छवि वाले गुणी व्यक्ति थे। वे इतने सुंदर थे कि कोई भी स्त्री उन्हें एक बार देख ले तो क्या मजाल कि वो मरते दम तक भी उन्हें भुला सके। उनकी सभा इतनी भव्य होती थी कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा भोज के दरबार के आगे इंद्र का दरबार भी फीका नजर आता था। राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल से चल रहा था, पर एक दिन जब राजा भोज के हरकारे उनके किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक साधारण सा चरवाहा बीच खेतों के एक मचान पर चढ़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। राजा भोज को पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुन हरकारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर राजा महाराज को तेरी इस हरकत का पता चलेगा तो वो तुझे तोप के मुंह पर बिठाकर उड़ा देंगे। हरकारों की बात सुन चरवाहा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। मचान से उतरते ही एकदम से उसका व्यवहार बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे गिड़गिड़ाते देख हरकारों को उस पर दया आ गई। उन्होंने चरवाहे को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब वे फिर वहां से गुजरे तो उन्होंने फिर वही सब देखा और सुना। चरवाहा फिर से मचान पर चढ़ा, राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आसपास पूछने पर पता चला वो खेत किसी कुम्हारिन का था। जब भी वो अपने खेत में कोई फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक नहीं उगता था। आखिर कुम्हारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा सा मचान बनवा दिया ताकि इसके ऊपर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है। ये सब जानने के बाद राजा भोज के हरकारों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने राजमहल जाकर ये सारा किस्सा ज्यों का त्यों राजा के सामने कह सुनाया। सारी बात सुन राजा भोज को भी बड़ा अचरज हुआ। हमारे राज्य में तो सब लोग सुख शांति के साथ रहते हैं, फिर वो चरवाह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई तो बात है। हरकारे बोले, महाराज हमें तो लगता है उस मचान में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो चरवाहा उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है फिर से साधारण मनुष्य बन जाता है। सब जानने के बाद आश्चर्य के साथ राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुंचे और उससे थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वह आदमी फिर से चबूतरे पर चढ़ा और चढ़ते ही जोर से कहने लगा, लोगों जाओ जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं उसका राज अपने हाथ में ले सकूं। ये सुनते ही राजा भोज गुस्से और हैरानी के मिश्रित भावों से भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हरकारों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही सब चलता रहा कि उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली सा चरवाहा ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया। एक मामूली सा गाय चराने वाला चरवाहा चबूतरे पर खड़े होकर राजा को ललकारता है, उसे अपशब्द कहता है। ये उस रहस्यमयी चबूतरे की ही करामात है या कुछ और? चरवाहे और उस रहस्यमयी चबूतरे की पूरी बात राजा भोज अपने दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों को कह सुनाते हैं। राजा भोज की बात सुन दरबार में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन ये तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो शुभ संकेत है। महाराज हमें तो लगता है बहुत जल्द आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल होने
वाला है। ज्योतिष की बात सुन राजा भोज हैरानी के साथ साथ खुश भी हुआ। वो कुछ बोलता इससे पहले ही दरबार में मौजूद विद्वान पंडित भी बोल पड़े। महाराज, ज्योतिषी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको उस चबूतरे की खुदाई करके देखनी चाहिए। वहाँ आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने के संकेत है। पहले ज्योतिषी फिर पंडित की कही बात सुन राजा भोज को भी ये विश्वास हो गया कि हो न हो उस रहस्यमयी चबूतरे के नीचे कुछ तो जरूर है। अवश्य ही वहाँ खुदाई करवाकर देखनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी बेलदारों को वहाँ जाकर खुदाई करने के निर्देश दिए और खुद भी अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बड़ी दिलचस्पी लेकर उस चबूतरे के पास पहुँच गया। खुदाई करते करते जब मजदूरों ने मचान वाली जगह को अंदर तक गहरा खोद दिया, तब एक सोने का पाया नजर आया। सोने के पाए को देख राजा भोज की आंखें चमक उठीं। उसने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि अब आगे की खुदाई बड़े ध्यान से की जाए। शीघ्र ही धरती के अंदर मौजूद उस सिंहासन के चारों पाए नजर आने लगे। राजा सहित वहां मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर दबा हुआ एक विशालकाय सिंहासन बाहर निकला। राजा के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से सिंहासन को बाहर निकाला। बाहर आने पर जब राजा भोज ने उसे देखा तो वो मंत्र मुग्ध सा हो गया। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो विशालकाय सिंहासन जो धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। अचंभित से राजा भोज ने मजदूरों को कहकर उस दिव्य सिंहासन को अपने राजमहल में रखवा दिया। राजमहल में स्थापित करने के पश्चात जब अच्छे से सिंहासन की धूल मिट्टी पोंछकर उसे धोया गया तो वो बिल्कुल चमक उठा। उस चमकते हुए सिंहासन को जब राजा भोज ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस किसी ने भी उसे देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी चमक ऐसी थी कि उसे एक नजर देखे तो आंखें चौंधिया जाएं। वो विशालकाय सिंहासन किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद उस ईश्वर ने तराश कर अपने लिए ही बनाया हो। उसके चारों तरफ 8-8 पुतलियां थीं। हर एक पुतली अपनी अलग ही छठा बिखेर रही थी, पर कुछ जगहों से उसके दिव्य रत्न हट गए थे। राजा भोज ने तुरंत अपने शिल्पकारों को हुक्म दिया कि जितना भी धन चाहे ले लो, जितने भी रत्न चाहिए ले लो, पर जल्दी से जल्दी इस सिंहासन को तैयार करो। लगभग 6 महीने में देश के